Drop it. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शर्ट्स और इंडिसेस के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है, विश्वास मानिए हर पेपर में आता है, और अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली शर्ट्स और इंडिसेस के कुछ छोटे छोटे हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि डिवाइड होता है तो कैसे होता है, मल्टीप्लाई होता है तो कैसे होता है ना। उसके बाद हम जाएंगे पैटर्न्स क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चंस जो पेपर में पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर a टू द पावर n है और b टू द पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई b टू द पावर n। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, अगर a टू द पावर n है और b इंटू b टू द पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं ab टू द पावर n, ab टू द पावर n। तीसरा, देखिए पूरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, उतने ही फॉर्मूले पढ़िए जो पेपर में आएगा, हमको स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, अब देखिए अगर a टू द पावर n है, टू द पावर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू m। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर a टू द पावर माइनस n है तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर n। ये जो नेगेटिव है ये जब नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1। यहां पर अगर 5000 भी हो, व्हाटएवर, टू द पावर 0 तो भी 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर क्या है। 0 अगर हुआ तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया फॉर्मूला, इतने फॉर्मूले से हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, लेकिन अब हमको देखना है क्वेश्चंस। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब हमको देखना है क्वेश्चंस, कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बताइए इनको इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा चलिए ठीक है, डिसेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाइए। ठीक है, या इससे पूछ सकते हैं इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, या पूछ सकता है 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से डिसेंडिंग ऑर्डर का या असेंडिंग ऑर्डर का कौन सा फॉर्मेट है ना, कुछ भी दे सकता है। तो देखिए अब ये करना कैसे है, ये क्वेश्चन करना कैसे है, एक ट्रिक बताता हूं, याद रखिएगा। कुछ स्टेप्स हैं, याद रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या करना है। अच्छा यहां कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहां तो 2 होगा ना, यहां तो 2 होगा। अच्छा, अंडर रूट के इधर पे जो भी नंबर है इसको क्या करना है, इन सबका एलसीएम लेना है। क्या लेना है,
एलसीएम लेना है, तो इस सब का एलसीएम क्या होगा? 3 2 4 का 12 का 12 एलसीएम होगा एलसीएम। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है कि ये और ये देखना, ठीक है, पहले वाले के साथ। तो 3 4 जा 12, तो 6 के ऊपर 4 लगा देंगे। क्या करेंगे? 6 के ऊपर 4 लगा देंगे। बड़ा से लिख देता हूं, 6 के ऊपर 4 लगा देंगे। अंडरस्टूड? अब ये नंबर ले लो 2, इधर क्या है? 2 है, 12/2 6, 2 के पावर 6। अब ये ले लेते हैं 8, 4 है, 3 4 जा 12, तो पावर क्या होगा बताइए? 3। अच्छा, अब देख लेते हैं ये 245 लिख लेते हैं, 245 लिख लेते हैं, लेकिन 12 तो है, यहाँ पे भी 12 है, 1 है, इसका मतलब इसका पावर 1। समझ में आया? अब देखना है कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा वो यहाँ पे भी बड़ा होगा। अच्छा देखते हैं इन सबको फिगर आउट करते हैं, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 6 क्या होता है? 2 टू दी पावर 6 होता है 2 टू दी पावर 3 8 और 8 64, है ना। अब ये 64, अच्छा 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 तो देखते हैं 64 हो गया, और ये जो होगा ये होगा कितना? 512। ये तो 245 का 245 ही हो गया। ये कितना होगा? ये होगा 12 कितना था ये? 1296, 1296, ठीक है। तो देखिए बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा ये वाला, उसके बाद ये बड़ा, उसके बाद ये बड़ा, उसके बाद ये बड़ा। तो जमा देते हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहां लिख देता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं तो क्या होगा? सबसे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, सर ये 8 टू द पावर 3 को क्या लिखेंगे? 4, ये है ना, बड़ा नहीं, सॉरी उससे छोटा, है ना। अब उससे छोटा इससे छोटा कौन सा? ये, तो इसका क्या है? ये तो लिख सकते हैं 245, और सबसे छोटा ये, तो रूट। समझ में आया? इस तरीके से सॉल्व करना था। ये आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस में चलते हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत पाएंगे आप, 3 3 3 3, और अगर ये डॉट 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 इंफिनिटी तक चला गया तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो भी यहां पर रहेगा, जो भी कॉमन रहेगा उसको लिख देना है। पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, अब अगर ये इंफिनिटी तक नहीं गया होता तो कैसे करना है? अगर ये इंफिनिटी तक नहीं गया होता, एक फॉर्मूला होता है a टू दी पावर 2n माइनस 1 2n माइनस 1 और n माइनस 1, ठीक है। देखिए a क्या है? 3 है, n क्या है? 1 2 3 4, 4 है। कैसे लिखेंगे? 3 टू दी पावर 2 इंटू 4 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय क्या करना है और डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है,
यहाँ पे 2 टू द पावर n होता है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, अब 2 टू द पावर n तो 2 टू द पावर 4, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 3 टू द पावर 16 माइनस 1 15 बाई 16, दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया। मेन क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। कब ये यूज होगा, जब ऐसे रहेगा और इंफिनिटी तक नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में, तो सपोज 2 टू द पावर 5, सॉरी रूट 5 फिर रूट 5 फिर रूट 5 सपोज, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो फटाफट देखिए कैसे करेंगे, वही a टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n, इसके जगह रखेंगे 5, ये है 3, n है 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3, तो क्या होगा 5 के ऊपर 8 माइनस 1 7 बाई, ये पावर में, ये इसके पावर में, ये इसके किस में है, पावर में। एक पैटर्न होता है, अगर a टू दी पावर अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट सी और इसी में x है, तो हम इसको सीधे लिख सकेंगे a b c x, ठीक है। ये याद रखिएगा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर a की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 6, और इसकी वैल्यू अगर है सपोज 64 सपोज, तो हम लिख सकेंगे 60, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा पैटर्न। अगर बोल रहा है 6 प्लस 6 प्लस 6 और सो ऑन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो नंबर है याद रखिएगा, इसको टू कंसेक्यूटिव नंबर में, मतलब एक के बाद एक नंबर में इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। सिंस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस का पैटर्न है, तो इसमें क्या करेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया। अच्छा, अगर सिमिलरली यहां प्लस के जगह अगर होता माइनस, तो क्या होता, फैक्टराइज किया गया। अब क्या होता, माइनस है तो क्या लेंगे, छोटा वाला, क्या लेंगे, छोटा वाला, आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया, ये पैटर्न समझ में आया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए इफ x इज इक्वल टू 3 3 3 एंड सो ऑन, इसको करिए। तो अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या ये दो नंबर में फैक्टराइज हो सकता है, नहीं हो तो सकता है 1 इंटू 3 में, लेकिन क्या ये कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक है, नहीं, क्योंकि बीच में तो 2 गायब हो गया। तो देखिए कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इस क्वेश्चन को 2 भाग में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला भाग, जिसमें एक ऐसे नंबर को लेना होगा जिससे छोटा होगा और जिसके 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 2। अब इससे बड़ा लेना होगा जिसके 2 फैक्टर्स एक के बाद एक हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है, 4 तो हो नहीं सकते क्योंकि 2 इंटू 2 होता है, तो गायब। 1 इंटू 4 होता है, 2 और 3 गायब। 5 हो नहीं सकता कि 5 इंटू 1 हो सकता है, तो क्या हो सकता है, 6। 6, ठीक। इसके क्या होंगे, 2 इंटू, देखिए 1 2 3 हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस का, इसके और इसके बीच में, तो आंसर होगा बिटवीन 2 एंड, एक ऑप्शन दिया होगा जिसमें ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं।
अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो है बताइए, आप सबको पता है रूट 25 की वैल्यू क्या होती है? फाइन। अगर आपको दे दिया जाए रूट 13 की वैल्यू पता करिए, कर सकते हैं बट डिफिकल्ट है, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा। चलिए बताता हूँ कैसे करके पता करना है। सिंपल है, रूट 13 बोला, तुरंत स्टेप 1 क्या करेंगे, 13 दो जीरो पे 1 से लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसके पास में स्क्वायर ढूंढेंगे। हमको पता है 1296 स्क्वायर है 36 का, पता कर लिया पास वाला। अब जैसे ही हो गया, इसका आंसर हो गया 3.6। जो भी अंडर रूट इसका आएगा 6, एक बीच में क्या लगाना है, एक डॉट लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो गया 13 का 3.6। अच्छा देखिए, 3 का स्क्वायर क्या 9, और इससे बड़ा 4, 4 का स्क्वायर का 16, मतलब 13 तो दोनों के बीच में। इसका मतलब देखिए, इन दोनों में गैप कितना 4, इन दोनों में गैप कितना 3, मतलब 4 और 16 की गणना नहीं, बीच में आता था 13, और इसका क्या 3, इसका क्या 4, मतलब इन दोनों के भी बीच में आ गया। एक कॉमन मतलब एक ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर 3.6। ठीक है, तो कुछ यही था शर्ट्स और इंडिसेस जो क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं। बाकी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब के लिए धन्यवाद।